हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भूमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 13 एससी वर्मा का जो न्यूटन्स लॉ है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 meter per second square and the mass of block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? ओके, तो जो भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं गाइज, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द फ्री बोर्ड डायग्राम। ओके, तो व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो एक काम करते हैं, मैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का फ्री बोर्ड डायग्राम बनाता हूं। ओके, तो देखो ये ब्लॉक ए हो गया और ब्लॉक ए पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण mg, यही एक फोर्स लगेगा। और दूसरा जो लगेगा ब्लॉक बी लगाएगा ब्लॉक ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और कुछ दिया नहीं है तो हम क्या ज्यूम करते हैं कि सरफेस में कोई फोर्स वगैरह नहीं लगने वाला है। ओके, मतलब अलोंग द सरफेस देयर इज नो फोर्स, इट्स फ्रिक्शनलेस। एंड फ्रिक्शनलेस नहीं भी है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज मोशन, जो फ्रिक्शन, जो फोर्स होता है, जो सरफेस के कारण जो फोर्स होता है, दैट इज गोइंग टू अपोज द मोशन। तो उस डायरेक्शन में कुछ मोशन वगैरह भी नहीं है, तो सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट फोर्स। ओके, सरफेस फोर्स। ये ए हो गया। अब बी, अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बी पर देखो, ये चलो इसका मास दिया है 0.5 ना, तो एम की जगह पर मैं लिख देता हूं 0.5। सो 0.5 और इसका मास दिया नहीं है तो mg, और इस पर एक और फोर्स लगेगा और ये फोर्स लगेगा n, और ये कौन लगाएगा? a लगाएगा। ओके, कौन लगाएगा? a लगाएगा। और प्लस ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर यहां पर एक सरफेस फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज द n डैश। ओके, so guys, what we have to do here, we have to calculate this n. Find what is the force exerted by the block A on block B. तो हमें n बताना है। ओके, अब हमें इसका तो कुछ मास वगैरह दिया नहीं है, सो वी विल गोइंग टू यूज दिस, मतलब इसमें इसके जो मास वगैरह है ना, उसके सब चीजों को यूज करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू एनालाइज द मोशन। हमें क्या करना है? मोशन को एनालाइज करना है। अब देखो, ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ओके, तो देखो ये जो बी का मतलब एलिवेटर के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो ये जो बी का मतलब एलिवेटर से अटैच जो बी का ये पॉइंट है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज अटैच है, ये छोड़ नहीं रहा है, ठीक ना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमारा स्टेप है मोशन को एनालिसिस करना, इट मे बी आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में लगे कि इसका कोई यूज नहीं है, तो बहुत सिंपल, इसमें क्या एनालिसिस करने की जरूरत है, बट प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ये स्टेप बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, सो वट एवर क्वेश्चन इज, वेदर इट्स लुक इजी टू यू, लुक सिंपल टू यू, और लुक वेरी हार्ड, ओके, एनालाइज द मोशन। मोशन हो कैसे रहा है? ओके, इसको एनालाइज कीजिए। और हमेशा पूछ, देखो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम सॉल्व करते हैं कोई रिजिड बॉडी का, और रिजिड बॉडी कोई गैस नहीं है कि उनका रैंडम मोशन हो, गैसेस के मोशन रैंडम होते हैं। ओके, रिजिड बॉडी के नहीं। तो हमेशा क्वेश्चन पूछो कि क्यों होगा ये मोशन, इसी डायरेक्शन में क्यों होगा, राइट? आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो नीचे क्यों जाएगा, उसका एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा? आस्क योरसेल्फ।
ओके। और गाइस जिनको भी ये समझ में आ रहा है कि वो नीचे ये जो पॉइंट है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सप्रेशन से नीचे क्यों जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके। और हमने जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व हम तब डिस्कस किए थे, तब सॉल्व किए थे जब हम शुरुआती के जो लेक्चर थे इनकाउंटरिंग मैकेनिज्म के टॉपिक से, जब लेक्चर डिस्कस मतलब जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें हम डिस्कस किया था। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके। हमने उस केस में स्ट्रिंग को लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया था, और सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, बिकॉज लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये जो लेंथ ऑफ एलिवेटर है, ये लेंथ ऑफ एलिवेटर इट नॉट गोइंग टू चेंज। ओके। चलो, तो ये हमने मोशन में एनालिसिस कर दिया कि भैया ये जो ए का एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, और दैट एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, 0.5 g minus n is equal to 0.5 into 2। तो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं फॉर sake of simplicity। 5 minus n is equal to n। So what is n here? n is equal to, if you see 5 minus 1, that is the 4 meter। तो कितना होगा, 4 न्यूटन होगा। ओके। सो फोर्स exerted by block A on block B is 4 Newton। So that's all guys। I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Burma Study Center। Thank you for watching। Have a nice day।